कौम, बिरादराने कौम, हालात किस तरह से गुजर रहे हैं मुल्क के भी और बिरादरी के भी और गाँव के भी, तो किसी किस्म की ऐसी वीडियो न डालें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो और हमारी कौम पे दबिश हो। अगर आप कोई किसी किस्म की क्लिप डालेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि पूरी बिरादरी होगी। और वो लोग जो हर चीज के लिए अंजुमन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें तो सिर्फ 7 दिन हुए आज अंजुमन का चार्ज संभाले हुए। हम किन हालात से गुजर रहे हैं, किन मामला से गुजर रहे हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। और इंशाअल्लाह हम आपके मामला पे खरे उतरेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए और ग्रुप एडमिन भी इस किस्म की कोई क्लिप ना डालें, और जो क्लिप डालता है वो उसका जिम्मेदार खुद होगा, ना कि अंजुमन। आज जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकालना है, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते। हमने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था। लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया। तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे, तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है। तो ये दोनों बयान में जमीन आसमान का अंतर जो है वो एक ही व्यक्ति का है, आप सुन रहे थे। इससे पहले हम आपको बता दें कि अजमेर के विवादित खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल अजमेर से सलमान चिश्ती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नुपुर शर्मा का सर कलम करने वालों को इनाम के तौर पर अपना घर देने की बात कही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान चिश्ती भूमिगत हो गया था, लेकिन कल रात जैसे ही चिश्ती अपने घर पहुंचने की खबर पुलिस को लगी, पुलिस ने उसे घर से दबोचा और उसके बाद की तस्वीर है, आप देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा अजमेर के जहरीले खादिम सलमान चिश्ती का। नुपुर शर्मा का सिर काटने वालों को अपना घर देने की बात कही थी। साथ ये कहा था कि अगर पुराना माहौल होता, पुरानी वाली बात होती, तो मैं खुद सरेआम उसे गोली मार देता। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है क्योंकि अजमेर में ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख को एक मार्च निकला था जिसमें कई तरह की नारेबाजी हुई थी। उसके बाद कई गिरफ्तारियां भी वहां देखने को मिली। फिर उसके बाद सलमान चिश्ती का बयान सामने आया और सलमान चिश्ती के बाद कल कमेटी की तरफ से जिन्होंने विरोध किया था, आज उनका भी एक बयान सामने आया। नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, तुम मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो क्या क्या हो रहा दुनिया में, गोलियां खाई है। You have to give an answer to all the Muslim countries, and this I'm saying from Ajmer, Rajasthan, and this message is from हुजूर ख्वाजा बाबा के दरबार से मैसेज है, और तमाम खुद्दामों से हजरतों से गुजारिश है, भाई ये कोई एडवर्टाइज नहीं है, ये हमारे रसूल की बात आ गई। ये क्या है? ये क्या चीज है? कपड़ा, ये लिबास, ये शान, ये शौकत, ये ऐशोआराम, ये सब उनकी भीख है। ये जो आज तुम्हारे हाथ चूम रहा, सब उनकी भीख है। जब उनकी इज्जत नहीं रही तो हमारी क्या से इज्जत रहेगा? तो ये बयान आपने सुना। अब आपको शासन प्रशासन का बयान सुनवाते हैं, वहां के एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा विकास जी को, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही
दस्तियाब किया गया है। बाकी पर अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, और उसके बाद बाकी जानकारी शेयर करें। नफरत और कट्टरता की एक और फाइल खुल गई है। नुपुर शर्मा को लेकर बिहार के आरा में दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प की खबर आई। मारपीट में आपको बता दें कि एक चाय दुकानदार बुरी तरह जख्मी हो गया। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त जो बड़ी खबर है वो बिहार के आरा से है, जहां पर थाना क्षेत्र के गड़िया मोहल्ले का मामला है। विवाद एक युवक द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए एक पोस्ट को लेकर शुरू हुआ था। आरोप यह है कि इस पोस्ट की वजह से दूसरे समुदाय के लोगों ने पोस्ट डालने वाले युवक को चाय की दुकान पर रोक लिया और फिर उसके साथ मारपिटाई की। इधर चाय वाले ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो हमलावर उसे भी पीटने लगे। 30 से 40 की संख्या में हमलावर यहां पहुंचे थे और चाय दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बवाल की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल वहां शांति है। लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और इलाके की दुकानों को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। और अब आपको आरा से हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर शहर दर शहर विवाद बढ़ते जा रहा है और इसी क्रम में कल बिहार के आरा जिले में कल शाम दो गुटों के बीच जो लड़के हैं उनमें जमकर मारापीटी हुई और उसके बाद जो है स्थिति तनावपूर्ण हुआ और हालांकि पुलिस फिर मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के ही रामगढ़िया चौक पर। यही वो जगह है जहां पर कल शाम 8 साढ़े 8 के बीच में जो है वो मारापीटी की घटना हुई। और ये देखिए सारा बवाल जो शुरू हुआ इसी चाय की दुकान से शुरू हुआ जो कि इस वक्त बंद है। दीपक नाम के एक लड़के की ये चाय की दुकान है और कल शाम जो नियमित तरीका जो है उसी तरीके से दीपक की चाय की दुकान यहाँ पे चला रहा था और उसी दौरान कुछ लड़के जो है यहाँ पर चाय पी रहे थे और फिर बताया जा रहा है कि कुछ लड़के जो है वो नुपुर शर्मा के बारे में फेसबुक पर देख रहे थे, जानकारी ले रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और उसी को लेकर जो है फिर कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और फिर दोनों गुटों के लड़कों में जो है जमकर मारापीटी हुई। तकरीबन 20-25 मिनट तक जो है मारापीटी की स्थिति बनी रही, जिसके बाद फिर पुलिस हरकत में आए। पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत मौके पे पहुंचा गया पुलिस और फिर हालात को जो है काबू में लाया गया। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको वहां के डीएसपी विनोद कुमार सिंह की हम प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। आज हालात बहुत बढ़िया है, सौहार्दपूर्ण है, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभी दुकान खुली हुई है, वातावरण बहुत अच्छा है। कल जो घटना हुई इसमें मामले कल जो घटना कल हम चुके थे पटना में, फिर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कल के बारे में, उसके बारे में आपको बताया। हम कल रात में ही आए हैं तो उसके बाद सुबह से तरफ घूम रहे थे। आप लगातार इलाके में गश्ती कर रहे हैं? हाँ, गश्ती कर रहे हैं तो हम लोग का काम है, हमेशा गश्ती करते रहते हैं। कितने लड़कों को हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है? इसकी जानकारी हमको नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन कल शांति है अभी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति है। पुलिस क्या कर रही है अभी इस वक्त? पुलिस अपना काम कर रही है, अपना गश्ती कर रही है, कहीं कोई इस तरह का नहीं है। अपना दुकान खुला है, पब्लिक अपना अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चश्मदीद का क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। मैटर हुआ नुपुर शर्मा के मोबाइल पे टेस्टर देख रहा था सब, उसी विवाद में लड़ाई झगड़ा हो गया है। चाय दुकान में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उधर से फोन करके नहीं हो तो 100-150 उधर से लड़का आया, सब कसाई टोला देने से आया है, सब पूरा मारपीट किया है, सब दुकानदार का सामान नुकसान कर दिया है, सब फेंक फाक दिया है। जो आदमी समझा रहा था उसको भी मार रहा था, जो मैंने पकड़ा गया उसको बहुत मार रहा था। कितना देर तक ये पूरा मतलब ये कम से कम पौन घंटा लड़ाई झगड़ा हुआ है। जी कल क्या हुआ था जरा बताइएगा? शाम में सब वही सब दंगा फसाद है, लड़ाई झगड़ा फलान ढगन ये सब तो हुआ है। और क्या थे कि हम तो अपने सामान बटोरने के फेरा में थे, अपने जान बचाने के लिए कि कब मेरा दुकान फुलट ले सब सिर डर के मेरा अपना जैसे तैसे बाहर आ करके खेती करते तब यहाँ पर सब बचा हो चुका था। कितने देर तक पूरा मतलब बवाल चलता है? 10-15 मिनट तक है। तो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, हमने आपकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी, आपने चश्मदीदों से बात की, पुलिस प्रशासन से बात की, जरा बताइए दर्शकों को आसान भाषा में पूरा विवाद क्या था, कैसे ये घटना आगे बढ़ी और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है?
शुभंकर, देखिए आसान भाषा में अगर बोले तो नुपुर शर्मा के ऊपर जो मामला चल रहा है वो अब शहर दर शहर जो है वो मामला बढ़ता जा रहा है और बिहार तक ये आग पहुंच चुकी है। आरा में कल देखा एक चाय की दुकान पर कुछ लड़के बातें कर रहे थे एक दूसरे से और उसी दौरान एक गुट के लड़के नुपुर शर्मा के बारे में बातें कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और फिर जमकर हुई मारा पीटी। और अच्छी बात तो सिर्फ ये रही कि मामला इतना ज्यादा नहीं बिगड़ा कि कुछ बहुत बड़ी घटना घट जाए, क्योंकि जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि इतना बवाल मचा था, इतनी मारा पीटी हो रही थी कि कुछ भी हो सकता था। बता रहे हैं कि दूसरे पक्ष के लोग बम मारने की बात कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि पूरे इलाके को में बम मार के उड़ा देंगे। तो इस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन प्रशासन मौके पर सही समय पर पहुंचा, जिसके बाद जो है हालात को नियंत्रित किया गया। लेकिन कल जो बवाल मचा उसमें उस चाय दुकान को जो है दुकानदार को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और साथ अगल बगल के जो और 3-4 दुकानें थी उनकी जो दुकान चलाते हैं उनको साथ भी जो है मारा पीटी की गई। और आज हालात ऐसे हैं कि हालात तनावपूर्ण वहां बने हुए हैं। कई दुकानें जो है वहां पे नहीं खुली हैं आज, लेकिन फिलहाल नियंत्रित है हालात और डीएम एसपी लगातार जो है इलाके में जो है वो गश्ती कर रहे हैं ताकि हालात और ज्यादा बिगड़े नहीं और शांति जो है वो बहाल रहे। शुभंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपके पास आएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर हालात जो हैं किस तरह से बने हुए हैं। लोगों में डर था, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल स्थिति जो है वो यहाँ पर नॉर्मल है। और ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं अमरावती हत्याकांड को लेकर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। आज तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास है, जिसमें पूरी डिटेल मौजूद है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उमेश कोल्हे की मौत की वजह गर्दन के हिस्से पर वार बताई गई है। ये वार बेहद गहरा था, जिससे उमेश की रीढ़ की हड्डी तक जख्मी हो गई। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इस वक्त आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बड़ी वजह आई है वो यही कि गहरा वार जो है वो गर्दन पर किया गया था, गले के पास, और इससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक चोट आई है। गर्दन पर गंभीर चोट से उमेश कोल्हे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये कॉपी इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त पोस्टमार्टम कॉपी की, क्योंकि सवाल यही था कि क्या हत्या जो है वो नुपुर शर्मा के समर्थन पर है, जिसका जवाब पहले ही मिल गया था कि हाँ नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर था। उसके बाद हत्या किस तरह से की गई उसको लेकर अब जानकारियां सामने आई हैं कि उमेश की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया। 8 सेंटीमीटर गहरा जख्म जो है वो उमेश के गर्दन पर देखने को मिला है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। गर्दन पर गंभीर चोट से उमेश कोल्हे की मौत हुई है, ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। अमरावती हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और इसमें जो बड़ी बात निकलकर आई है कि गर्दन के पास गहरा वार हुआ है, गर्दन पर वार से मौत हुई है और कहा जा रहा है कि वार इतना गहरा था कि रीढ़ की हड्डी तक चोट जो है वो पहुंच गई है और उसके बाद खून निकलने से उनकी मौत हो जाती है। तो उमेश कोल्हे के कातिलों का एक तरफ वीडियो सामने आ रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं कि रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचने से उनकी मौत हो गई, खून निकलने से उनकी मौत हो गई। अमरावती हत्याकांड के खिलाफ एनआईए की जांच शुरू हो गई है। इन सबके बीच नया सीसीटीवी सामने आया है। अब तक मिले तमाम सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियां हत्या की पूरी साजिश को बेनकाब करने में जुटी है। अमरावती के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर के मालिक उमेश कोल्हे इस दुनिया में नहीं है। 21 जून को उनकी हत्या कर दी गई। कोल्हे की हत्या की वजह से पर्दा उठ चुका है। गुनाहगारों का चेहरा भी एक एक कर बेनकाब होता जा रहा है। साजिश की परतें तबाह होती जा रही है। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली अमरावती पुलिस ने पूरा मामला एनआईए को हैंडओवर कर दिया है और इन सब के बीच सामने आया है ये सीसीटीवी वीडियो। तस्वीरें बेहद धुंधली है, जिसमें गुनाह कैद है, गुनहगार कैद है। एनआईए के लिए ये वीडियो और ऐसे अन्य वीडियो काफी अहम साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी तस्वीरें वारदात के समय की हैं। उस वक्त उमेश कोल्हे अपने केमिस्ट शॉप बंद कर घर को लौट रहे थे। इसी जगह पर उनकी हत्या कर दी गई थी। धुंधली तस्वीरों में दिख रहे ये आरोपी शोएब, शमीम और अतीक बताए जा रहे हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के साथ असल चुनौती एनआईए की है।
जांच का जिम्मा संभालने के बाद एनआईए अधिकारी पूरी तरह एक्शन में है। इसी वजह से 7 गिरफ्तार आरोपियों से सोमवार से पूछताछ हो रही है। अमरावती में ही किसी अज्ञात जगह पर एनआईए के अधिकारी सवालों की लंबी लिस्ट के साथ लगातार आरोपियों से जवाब पूछ रहे हैं। सवाल कई है जिनका जवाब जानना एनआईए के लिए बेहद जरूरी है। पहला तो यह है कि आखिर उमेश कोहली की हत्या की साजिश किसके कहने पर रची गई। इस हत्याकांड में 8 नामजद आरोपियों के अलावा कौन कौन शामिल हैं? क्या उदयपुर हत्याकांड से भी आरोपियों के कोई संबंध हैं? क्या अमरावती और उदयपुर की वारदात में कोई लिंक है? मंत्री जी को आपने कोई जानकारी दी इस चीज में? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ, तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं। देखा और कुछ तो लीड मिलता है। एनआईए ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया है और अब ब्रेक फ्रीडम और रहबरिया ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है जिन्हें कोहली के पोस्ट को शेयर किया गया था। इरफान खान ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर उमेश कोहली की हत्या की पूरी साजिश रच डाली और 21 जून को उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन अब एनआईए के पास इस मामले की जांच पहुंच चुकी है और एनआईए ने इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन, इसके मेंबर्स की एक लिस्ट बनाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिरकार कौन कौन से वो लोग थे जिनको व्हाट्सएप पोस्ट यूसुफ खान के जरिए मिला था और किसने आगे फॉरवर्ड किया हुआ था। एनआईए की कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। इसके लिए जांच टीम ने आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ ही आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट और चैटिंग की डिटेल हासिल करने के लिए साइबर और फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ मुनीश पांडे, अमरावती, आज तक। तो मुनीश पांडे की रिपोर्ट आपने देखी। मुनीश पांडे से हम बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है। ब्रेकिंग न्यूज में कई और भी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर करना है, इसलिए बने रहिए। चल खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबर आ गई। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। कोई वीडियो गेम कवर करने गई थी ना? वीडियो गेम नहीं माँ, ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स माँ, ई स्पोर्ट्स इज जस्ट लाइक एनी अदर कंपेटिटिव स्पोर्ट। इसमें ना वो सब फीलिंग्स है जो किसी भी और स्पोर्ट्स में है। इसमें इमोशन है, इसमें एंगर है, इसमें सैडनेस है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें कमराडरी है। ये सिर्फ गेम नहीं, ये ई स्पोर्ट्स का प्रीमियर लीग ESPL है। सैलाब का संकट जारी है। मोरी गांव में बाढ़ की वजह से लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। असम के कछार, नौगांव, मोरी गांव, बारपेटा समेत 22 जिले में बाढ़ का कहर बरपा है। लोग विस्थापन को मजबूर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। राजकोट, बनासकांठा, वलसाड़, सूरत, नवसारी, गिरी, सोमनाथ और भावनगर में कुल 8 NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। राजस्थान में बारिश के मद्देनजर उदयपुर, कोटा में भी NDRF की टीम तैनात की गई है। इस बीच राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में जोरदार बारिश हुई। छिंदवाड़ा में भारी बारिश के बाद रेलवे के अंडरब्रिज का बुरा हाल दिखा। पुल के नीचे का हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। मशीनों से पानी बाहर निकालने की नौबत आ गई। आज तक ब्यूरो। हर खबर के कई चेहरे
और दर्शकों को बता दें कि सीधे रुक करते हैं अमरावती में हमारे सहयोगी मुनीश पांडे के पास। मुनीश, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें भी वही हैरान करने वाली बात है कि गर्दन पर वार हुआ जिससे रीढ़ की हड्डी तक चोट आई, 8 सेंटीमीटर गहरा घाव हुआ, खून निकला, मौत हो गई। क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई पोस्टमार्टम से और तफ्तीश कैसे जारी है अभी? जी देखिए शुभंकर, मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गर्दन की बाईं तरफ चाकू मारा गया और ये जो चाकू था वो चाइनीज चाकू था, लगभग 12 से 14 इंच लंबा ये चाकू था और काफी धारदार था। लेकिन चाकू का जो वार था गले पर, उसकी वजह से जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं जो दिमाग को सप्लाई करती हैं, उसके अलावा जो गले और स्पाइन को जोड़ती हैं वो नस, और उसके अलावा जो गले और आपकी पेट की नली को जोड़ती है, ये तीनों नसें पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि गले पर इस तरीके से वार हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रक्त बहा हुआ, खून बहुत ज्यादा बह गया, जिसकी वजह से उमेश कोले की मौत हो गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खास बातें हैं कि मौत की वजह क्या है और चाकू का घाव कैसा था। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि एनआईए ने 7 जो आरोपी हैं इस मामले में, उन सबको अपनी कस्टडी में ले लिया है। मैं अभी सीपी ऑफिस के सामने खड़ा हूं अमरावती में, और यहाँ पर मैंने कुछ अधिकारियों से बात की तो कुछ और परतें सामने निकल कर आ रही हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब 14 तारीख को उमेश कोले ने पोस्ट किया हुआ था तो उसमें 3 जो शख्स थे, आतिफ, उसके अलावा शोएब और शमीम, ये तीनों इरफान के पास पहुंचे थे कि हमें इस बात का बदला लेना है, हमें उमेश कोले को मारना है। 18 तारीख को ये मीटिंग हुई थी जिसके बाद में इरफान ने बोला कि मैं 3 और लड़कों को दूंगा। उसके बाद में उसने मुदस्सर, शाहरुख और तौफीक नाम के 3 और शख्स को इस काम में लगाया और पहली जो साजिश थी उमेश कोले को मारने की वो 19 जून को। बिल्कुल मुनीश, आप नजर बनाए रखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त आज तक के दर्शकों को आप दे रहे हैं और इस खबर पर हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेटो देशों ने स्वीडन फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए। इस मौके पर नेटो के महासचिव ने कहा कि यह फिनलैंड, स्वीडन और नेटो के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। अपने पूर्व मंत्री के आचरण को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ रहा है। एक पूर्व अधिकारी ने बोरिस जॉनसन के कार्यालय पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आरोप में कहा गया है कि बर्ताव के चलते पिछले हफ्ते इस्तीफा देने वाले मंत्री क्रिस्टोफर पिंचर पर यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि पीएम बोरिस जॉनसन जब पिंचर को मंत्री बना रहे थे तो उन्हें इन आरोपों की जानकारी पहले से थी। इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यार लैपिड ने फ्रांस दौरे में ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु वार्ता को लेकर वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो पर दबाव डालेंगे, साथ ही तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह भी करेंगे। पीएम बनने के बाद लैपिड की ये पहली विदेश यात्रा है। अमेरिका के शिकागो में हुई गोलीबारी के आरोपी की तस्वीर जारी की गई है। बता दें कि आरोपी रॉबर्ट ई क्रीमो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। क्रीमो पर आरोप है कि उसने शिकागो के उपनगर हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए। मंगोलिया पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगोलियाई राष्ट्रपति उखनागिन सूरेलसुख से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार में सुधार समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। रूसी विदेश मंत्री ने मंगोलियाई विदेश मंत्री से रूस यूक्रेन जंग के ताजा हालात पर चर्चा भी की। हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह, कुछ हल्के कुछ गहरे। हर खबर की तह तक आपको ले जाता है दस्तक। स्वागत है आपका दस्तक रात 10 बजे हर रोज सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला।
सत्ता संभालते ही महाराष्ट्र सीएम का आस्था पर लगी चोट। महुआ मित्रा के बयान के बाद बंगाल तक दिख रहा विरोध। बीजेपी ने कहा मां काली की मूर्ति को लेकर हम निकालेंगे रैली, तो उधर टीएमसी ने महुआ के बयान से किया किनारा। मजहब के नाम पर जहरीले खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी। नुपुर का सिर कलम करने को लेकर धमकी के बाद पुलिस का एक्शन। अमरावती हत्याकांड को लेकर आज तक के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी। गर्दन के पास गहरा घाव। पुलिस ने पूछा कितनी और धमकी। नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या। अफगानिस्तान में सूफी बाबा का संबंध। कत्ल के बाद चारों आरोपी गाड़ी लेकर फरार। मुंबई में फिर बारिश ने दिखाई ताकत। बरेल, सायन, बांद्रा में बरसात। अगले कुछ दिन मुसीबतों पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खबर वही जो आज तक दिखाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। नुपुर शर्मा के बयान का विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा। कल अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का एक बयान वायरल हुआ था और उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। आज सरवर चिश्ती का एक बयान वायरल हुआ है। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कल सलमान के बयान की आलोचना की थी। हालांकि आज उनका एक बयान वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नुपुर शर्मा पर अजमेर में एक और वीडियो वायरल हुआ है और अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आपको बता दें 26 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है। आज जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकालना है, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते। हमने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था। लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया। तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है। तो सरवर चिश्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर उनका आज तक पर स्वागत है। सर, आप अपनी बात रखिएगा, मैं अपने सवाल रखूंगा, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा जवाब देने का। सबसे पहला सवाल तो सर आपसे ये है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका दूसरा वाला, ये किस तारीख का है और किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बयान दिया था? देखिए, ये 26 जून का था, जिस दिन ये रैली निकाली थी हिंदू समाज ने। हमने तो नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके लिए एक पीसफुल प्रोसेशन निकाला था और इन्होंने नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला था। मुझे एक बात बताएं, जब एमएफ हुसैन ने सीता जी की शान में गुस्ताखी की तो उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा और बाहर ही उनकी डेथ हुई, तो हमने तो उनको सपोर्ट नहीं किया था एमएफ हुसैन को। मैं पिछली बात के परसेप्शन पे, ये कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ। फिर आप उनके सपोर्ट में करते हैं, जबकि बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया था स्पोक्सपर्सन ने। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने खुद ने माना कि जो भी देश में अनार्की है, क्योस है, नुपुर शर्मा की वजह से। पुलिस ने आज तक उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? रेड कार्पेट वेलकम बिछा दे रहे हैं। दूसरे उदयपुर की किलिंग के लिए भी उनको जिम्मेदार माना है कि टीवी पर आके बयान दे। आज इतना होने पे भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो हमारी भावना आहत होंगी। रूट को देखिए, बीमारी हो तो उसका रूट सरवर जी जाया जाता है। सरवर जी, अब देखिए यहाँ पर मेरे सवाल है, आपने अपनी बात रख दी, अब मेरे सवाल कुछ होंगे क्योंकि सवाल का जवाब देने के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर तन से जुदा वाली बात का समर्थन आप करते हैं जो लोग ये नारे लगा रहे हैं? नो वे, हमने तो इतना कंडेम किया है, हमारी पूरी कम्युनिटी ने, सबने जबरदस्त कंडेम किया। 4 दिन से हमने नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे 17 जून को सर, क्योंकि इस तरह के
17 जून को अजमेर में जो शांति रैली निकली थी उसमें बड़ी संख्या में लोग हैं जो ये नारे लगा रहे थे, और उसके बाद जिस दिन उदयपुर का कांड हुआ उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। तो अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो आपके शहर में ये नारे लगते हैं, आपने कंडेम तो नहीं किया सर? 26 तारीख का आपका वीडियो आ रहा है जिसमें आप भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देखिए, आपने शायद आपने टीवी पर देखा नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अजमेर लोकल अखबार में हम लोगों ने इसे आउटराइट कंडेम किया, निंदा किए, मजम्मत की, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में समझा दिया, और ये कहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कंपोजिट कल्चर का प्रतीक है। नहीं, आपकी दरगाह में सर बड़ी संख्या में हिंदू भी आते हैं, उनकी भी आस्था है, वो भी चादर चढ़ाने आते हैं, लेकिन जब आप जैसे धर्मगुरु केवल एक पक्ष की बात करते हैं और नाराजगी दिखाते हैं तो सर इससे लोगों की भावनाओं को भी नुकसान पहुंचता है। उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, वो तो आपका भी सम्मान करते हैं। आपने बात कह दी, आपकी बात कह दी, मैंने दोनों तरफा बात की। जब इस तरह की तन सर से जुदा का नारा है तो हमने क्या सांप्रदायिक स्वार्थ की जगह या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। ये कम्युनल हार्मनी, कंपोजिट कल्चर, प्रोग्रेसिव सोसाइटी को एड्रेस करता है, इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, इस बात को तस्लीम किया। लेकिन जब प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी होगी, आपको पता होना चाहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी है ना? तो यहाँ से हम इस चीज को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म बना रहना चाहिए, लेकिन अगर नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर अपनी बातचीत रखने के लिए। इधर बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, ब्रेकिंग न्यूज में टीएमसी सांसद महुआ के खिलाफ कोलकाता में इस वक्त बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मां काली विवाद में महुआ मोइत्रा के बयान को भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए बीजेपी ने गहरा आक्रोश जताया है, और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह बीजेपी नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया, वैसे ही ममता बनर्जी भी महुआ मोइत्रा पर एक्शन लें, ताकि एक बड़ा संदेश जाए कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों पर कार्रवाई हो रही है। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में महुआ मोइत्रा जब पहुंची थी तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी नजर में मां काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी, जिसके बाद चौतरफा विरोध जो है वो हो रहा है। उनके खुद की पार्टी ने भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके इस बयान को कंडेम किया, कहा कि इस बयान को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सुबह से कल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, इसलिए इसका ऊपर भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो पुलिस ने इनएक्शन, हम लोग तो उसका, वो लोग जो देश विरोधी ताकत है, अल कायदा का, जिन्ना का फैमिली मेंबर है, वो लोग जैसे रोड में सड़क में उतर के रोड ब्लॉकेट, आगजनी, ट्रेन और बस के ऊपर आक्रमण, वैंडलिज्म, हम लोग हिंदू ने ये सब कार्य नहीं करता। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा पुलिस इनएक्शन के खिलाफ। और कृष्णनगर में 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बिग जुलूस होगा, सैफ्रॉन ध्वज लेकर, मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा इस घटिया काम के लिए, इस सांसद के खिलाफ। सुबह से कल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ। तो हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऋतिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा की मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बयान दिया, उसके बाद पार्टी ने किनारा किया और अब बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुभंकर, देखिए, माँ काली बंगाल के लिए सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक आस्था का प्रतीक है, भावना है।
और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और पॉलिटिकल माइलेज लेने का ये पूरा फायदा उठाने की कोशिश है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का बयान महुआ मित्रों का आया है और इस पूरी जो पोस्टर है उसके खिलाफ उसके संदर्भ में, ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि नुपुर शर्मा के वक्त में जिस तरीके से बंगाल सरकार खासतौर पर ममता बनर्जी सक्रिय हुई थी, यहाँ पर मामले हुए थे, अब वही मौका है। अनुपम देखिए, आज जहां हमारे दूसरे सहयोगी ऋतिक है वहां पर कुछ तस्वीरें भी हमें नजर आ रही हैं, इसलिए माफी के साथ मैं आपको एक बार रोकूंगा। और ऋतिक जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आपके पीछे हमें बीजेपी के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है और जो बात अनुपम यहां कह रहे थे कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। जी बिल्कुल, जैसे सुमिंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही नजारा हम यहाँ पर जो बोबाजार पुलिस स्टेशन है वहां से आपको दिखाएंगे कि थोड़ी देर पहले महिला मोर्चा के जो समर्थक है उन्होंने यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर बाकायदा फिलहाल FIR दर्ज किया जा रहा है महुआ मोइत्रो तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ। लेकिन पहले हम नजारा दिखाना चाहेंगे किस तरह के लगातार स्लोगनिंग किया जा रहा है, यहाँ पर अरेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस आकर बैरिकेड कर उन्हें रोक के रखा था। लेकिन फिलहाल 5 जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की, उनको अंदर उनको जाने की अनुमति मिल गई है और उन्होंने उनका यहाँ पर पहुंचने की मंशा यही था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महुआ मित्रों के खिलाफ अरेस्ट का मांग करते हुए उन्होंने FIR दर्ज कर दिया गया है। आइए उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रो के खिलाफ FIR दर्ज करने की फैसला ले चुकी है। क्योंकि आपके मानना है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, कल से बीजेपी इसको निंदा कर रही है, आप किस मंशा को लेकर यहाँ पर पहुंचे? देखिए, हिंदू से यह हिंद बना है, बदलेगा इतिहास नहीं। महुआ मोइत्रो हमारी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिस तरह से कटाक्ष की है, माँ काली को जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, बंगाल की भूमि शक्ति की भूमि है और इसी के विरोध में हम लोग उनके अरेस्टिंग को लेके हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की तरफ से। देखिए, हमको बता दें, जैसे आपने जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस इस कमेंट के बाद महुआ मोइत्रो अपने फायर फ्रंट जो पॉलिटिकल लीडर उसके साथ साथ सांसद है, उनके इस विवादित बयान के चलते तृणमूल कांग्रेस अपने खुद को अलग कर रही है। हालांकि आज सुबह महुआ मोइत्रो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी पार्टी के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया और फिलहाल बीजेपी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ऋतिक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने बड़ी बात बताई कि उन्होंने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी अनफॉलो कर दिया। ये खबरें सुबह से लगातार चल रही हैं, लेकिन एक बार हम सुनवाते हैं कि वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा बयान था महुआ मोइत्रो का जिसके बाद इतनी असहज वाली स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। Kali to me is a meat-eating, alcohol. Accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही दिखता है, अल्कोहल दिखता है, सिगरेट दिखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। बहुत सारा विषय आप चर्चा करिए ना, कौन मना करता है। ममता बनर्जी की खुद की राजनीति तुष्टीकरण से लिप्त है। ऐसे में महुआ मोइत्रो का ये बयान आना, जहां पे माँ काली का अनादर किया है, उन्होंने एक तरीके से कहा कि वो मांस खाती हैं, वो मदिरा पीती हैं, इस प्रकार का एक चित्रण करने का प्रयास किया है। इस देश में जब एक विवाद छिड़ा हुआ है कि धार्मिक टॉलरेंस को लेकर, ऐसे में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कहाँ तक सही है? ये जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। और ये सारी जो बातें जो आज उठ के आती है, क्यों आ रही है?
ये इसलिए आ रही है ताकि आप और मैं दोनों व्यस्त हो जाए, 5% जीएसटी आटे का सवाल नहीं पूछे और इधर ही घूमते रहे। सारे देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी मैं और मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऋतिक हमारे साथ लगातार बने हुए। ऋतिक, हम आपके पास आएंगे, जरा बताइए हमें कि अब यहां से महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कितनी आप देखते नजर आ रहे हैं कानूनी पहलू में? हम लोग ये थे और आईसी नहीं थे, उन्होंने अदालत। हम सुन रहे हैं कि बीजेपी की जो नेत्री अंदर गई थी वो यहाँ पर बाहर आ चुकी है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमारा 56 कंप्लेंट लेटर लिख दिया, जो along with 55 copies with me। तो हमारे नेक्स्ट हम लोग आएंगे बीकल में, वो लोग केस नंबर देंगे, तो तब हम लोग केस नंबर पाएंगे। 72 आवर्स हम लोगों के उन्होंने टाइम दे दिया। क्या आपने पुलिस को ऑपरेट किया है? यानी आपका बाकायदा आपका एफआईआर दर्ज हो चुका है ना? हाँ, हो गई। कंप्लेन हुआ है या एफआईआर? ना, अभी तक केस नंबर नहीं मिला। यही बोला वो बीकल में देंगे, जब आईसी अदालत के साक्षी देने के लिए गए थे, जब फिरेंगे तब बीकल में वो लोग दे देंगे। और आपको बता दें कि खादिम ने इधर नुपुर शर्मा का सिर काटने की धमकी दी, तो अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मां काली फिल्म की फिल्म मेकर को ऐसी धमकी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हम आपको दिखाते हैं। क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सरपंच से जुदा हो जाए क्या? तो बात एक बार फिर सिर तन से जुदा करने पर पहुंच गई है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में मचे बवाल के बीच अयोध्या हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने काली की फिल्म मेकर लीना मणि में कलाई को सीधी धमकी दी है। ये भी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। अपने विस्फोटक बयान में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास यही नहीं रुके। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म बैन करने और लीना पर कार्रवाई की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके नाते गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षम है, क्षम भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाला आपने। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु जी, मां काली को लेकर जो यहां पर बात कही गई महुआ मोइत्रा की तरफ से, उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेकिन अब बीजेपी इस मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड ऑलरेडी क्लियर कर दिया स्टेट यूनिट ने कि हम लोग इसका
खिलाफ कार्रवाई का डिमांड कर रहा हूँ। ये पार्टी का छोड़ के भी वो जो हिंदूज है ना, सनातन, इसके ऊपर ये जो अपशब्द यूज किया गया है, एक घटिया बात का खिलाफ बहुत गुस्सा है, पूरा बंगाल में गुस्सा है। जी, तो अब हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बीजेपी के बैनर पोस्टर लेके लोग आए हैं सर, तो क्या कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे या राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी? महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी राष्ट्रवाद की और सनातन संस्कृति का पक्ष में है, ये तो हम लोग का, लेकिन इसमें कोई दूसरा कम्युनिटी को वुंडेड करने का सवाल नहीं है। जी, बार बार बंगाल में तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के लिए हिंदू देव देवी के ऊपर जिस तरीके से अपशब्द का यूज कर रहा है, चीफ मिनिस्टर खुद ने 2019 में जैसे को गाली बताया, जय श्री राम का गाली बताया। कुछ दिन पहले महादेव बाबा शिवलिंगों को लेकर अपशब्द यूज किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया है। ये तो माँ काली जी, माँ काली का यहाँ सब घर में पूजा होता है। काली पूजा के दिन हम लोग फास्टिंग रखता है। ये लोग नॉट एक्सेप्टेबल। जी, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में? बार बार आप कह रहे हैं कि बार बार तुष्टीकरण हो रहा है, तो ये इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं है, हम हटलाइज करने वाले वो लोग जैसे करता है ये में रिपू शर्मा इशू में ट्रेन को भागता है, रोड ब्लॉकेज करता है, हम लोग ये सब नहीं करेगा। हम सब मंदिर में, हम सब रिलीजियस प्लेस में प्रदर्शन शुरू हो गया है और सब पीएस में भी एफआईआर हो रहा है। मतलब पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़ेंगे, क्या कोई कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? इस हमारी देश की जो कानूनी जो व्यवस्था है उसमें सीआरपीसी आईपीसी के अंदर इसके खिलाफ एक्शन लेने का प्रावधान है, वो पुलिस को करना चाहिए। लेकिन ममता जी की पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन ले सकती है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, ये भी हम लोग को मालूम है। इसलिए जो करना चाहिए हम लोग करेगी। एक हिंदू का स्वाभिमान का क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए। बने रहिए आज तक के साथ। हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी, रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी है। मुंबई में 8 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि 2 दिनों की बारिश में ही मुंबई की सड़कों पर जल भराव का मंजर नजर आने लगा था।
मुंबई में बारिश का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल भराव से जूझना पड़ा। मुंबई के घाटकोपर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के संकट का सामना करना पड़ा। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया है ताकि बारिश की विभीषिका में जान माल का नुकसान न हो। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री शिंदे कोंकण इलाके के कलेक्टर के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और कोल्हापुर में बारिश का अनुमान ज्यादा है। इन इलाकों में खासी सावधानी बरती जा रही है। आज तक ब्यूरो। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक इधर अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट ने विवादित बयान दिया है। रामलाल जाट ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश प्रशिक्षित आतंकवाद की तरफ बढ़ेगा।